नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का एनबीटी के खास शो दिल की बात में स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं दिल के स्वास्थ्य की और उससे जुड़ी बीमारियों की। और आज के वेबिनार का टॉपिक है हेल्दी हार्ट के लिए फिटनेस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सचिन बंसल का, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट पाक हॉस्पिटल। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू तनप्रीत, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज करते हैं दिल की बात। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी का दिल स्वस्थ रहे, और आज ये मीटिंग और ये वेबिनार उसी के लिए है। थैंक यू बिल्कुल। मुझे इनवाइट करने के लिए। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मनीष बंसल का, जो सीनियर डायरेक्टर हैं क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हार्ट इंस्टीट्यूट मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुब्रत अखौरी का, जो कि डायरेक्टर हैं कैथलैब इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड यूनिट एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर सुब्रत, आपका भी इस शो में बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू तनप्रीत। तो आज हम करने वाले हैं दिल के स्वास्थ्य की बात, जो रिलेटेड है फिटनेस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। और मैं बिना देरी के सबसे पहला सवाल करूंगी डॉक्टर सचिन से। और डॉक्टर सचिन, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स जो वेट गेन, मसल गेन के लिए यूज होता है, उनसे जो भी हम ये सेवन करते हैं, स्पेशली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के तौर पर जो लोग ये सेवन करते हैं, उससे सीवीडी का कोई संबंध है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसे हम कहते हैं? देखिए, जो ये सप्लीमेंट है, आपने स्पेशली बात की है ये मसल गेन सप्लीमेंट्स की, ये हम आम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं, है ना। जैसे आप हैं, हम हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए होते। जो हम नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को भी नहीं चाहिए होते। ये स्पेशली उन लोगों को चाहिए होते जिनको बहुत ही ज्यादा मसल बनानी होती है और जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक्सेस में होती है। अगर हम इनको एक्सेस यूज करते हैं, ऑब्वियसली इनका डिटेरियस इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो हम एक बैलेंस डाइट बना के रखनी चाहिए। सप्लीमेंट्स हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो आम लोग हैं उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वेट ट्रेनिंग, जिनका प्रोफेशन ही वेट ट्रेनिंग है, जिनका प्रोफेशन ही वेट लिफ्टिंग है, उनके लिए जरूरी है। तो उससे जो ये लोग वेट गेन और लिफ्टिंग के लिए जो लेते हैं, क्या उससे कभी ऐसा हो सकता है कि उन्हें सीवीडी की कभी कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात हम अगर करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, अगर वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उस हिसाब से वेट लिफ्ट कर रहे हैं और साथ में प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है, अच्छा है उनके लिए, है ना। लेकिन अगर वो चीज हम करते हैं, हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, हम करते हैं, तो हमें रिस्क बढ़ता है इन चीजों का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। जी, किस तरीके से ये ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। डॉक्टर मनी, अगर हार्ट हेल्थ की हम बात करते हैं, और अक्सर हम ये सुनते हैं माएँ जो हैं वो बच्चों को बोलती है कि नहीं नहीं ये तेल मत खाओ, घर का घी खाओ। तो तेल और घी को लेकर हमेशा कभी ना कभी लड़ाई चल रही होती है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे कि तेल खाना ज्यादा बेहतर है दिल के लिए या घी खाना ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं आंसर करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे हार्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं वो है शुगर और सॉल्ट, यानी चीनी और नमक। हमारा बहुत फोकस रहा है घी और तेल पर, जो शायद उतना ठीक नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए अपने डाइट से शुगर को बिल्कुल हटाने के लिए और सॉल्ट को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं, आपने पूछा घी और तेल के बारे में। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए तो फैट हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, और शुद्ध देसी घी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। इसी तरह ऑयल्स हैं, ऑयल्स में लेकिन बहुत वैरायटी होती है। कुछ ऑयल्स हैं जो हेल्दी हैं, अगर हम उनका लिमिटेड क्वांटिटी में कंजम्पशन करें तो उनमें भी कोई नुकसान नहीं है। तो इन नटशेल घी से नुकसान नहीं है अगर हम लिमिट में कंज्यूम करें तो। जी, तो इस तरीके से क्या खाना है ये बहुत मायने रखता है, और घी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे कितनी लिमिट क्वांटिटी में रखना है, बिल्कुल आपने ये बताया। डॉक्टर सुब्रत,
अगर मैं बात करूं जंक खाने की, जो कि आजकल की यूथ की लाइफस्टाइल जो है वो बन ही गया है उसमें जंक खाना, तो जंक खाना या बाहर के खाना जो भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है, तो ये खाना दिल पर कैसे असर डालता है? देखिए, इसमें जंक खाना जो है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं। कुछ टेस्ट बेटर करने के लिए कुछ पकाने के तरीके डिफरेंट होते हैं, कुछ मटेरियल डिफरेंट होता है, उसको टेस्टी बनाने के लिए होता है, विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, एग्जैक्टली नॉट वी आर अवेयर ऑफ। हम लोग को ये पता नहीं होता है कि उन्होंने इसमें क्या क्या डाला है इसको टेस्टी बनाने के लिए। जी तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और टेस्टी जब तक नहीं होगा तब तक बिकेगी नहीं। तो वहाँ पे ओवरऑल कोई नई बात नहीं है, जंक फूड जहाँ तक हो अवॉइड करना है, कहीं मजबूरी हो या कभी वंस इन ए वाइल। बात वही है जैसा अभी डॉक्टर मनीष ने भी कहा, कोई भी चीज़ आप अगर मॉडरेशन में करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पता चला कि आप डेली ही एक मील आपका जंक फूड है, दैट बिकम्स रियली हॉरिबल। उससे बहुत नुकसान होते हैं। तो आज मैं इसको दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले जब हमारे यहाँ जंक फूड होता नहीं था, आप अगर देखेंगी तो आज से 10-15 साल पहले कहाँ जंक फूड मिलता था, बड़ी मुश्किल से 1-2 दुकानें आपको मिलती थी। अब इजीली अवेलेबल है, घर बैठे अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं और इसका यूज बढ़ता है, और उसका कोई मैं कहूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो नहीं है। जो होना है नेगेटिव होना है, तो आप उस नेगेटिव को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जी, तो डॉक्टर सुब्रत, जब आपके पास पेशेंट आते हैं और जब आप उन्हें ये सेम चीज कहते हैं, तब भी वो ये तो कहते होंगे कि डॉक्टर कोई तो एक ऐसा होगा ना जो मैं खा सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा जंक फूड है जिसके लिए आप कहते हैं नो मीन्स नो? नहीं, जंक फूड जब आपने कह दिया तो जंक फूड तो नो ही नो है ना। अब है कि मैं किसी से पूछता हूँ, या आपकी बात बिल्कुल सही है कि तुम क्या खाना चाहते हो, अब कोई पर्टिकुलर आइटम बोलता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो इसको कभी 10 दिन में खा लेना, 15 दिन में, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है, बट टेक इट फॉर जस्ट टेस्ट, नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। जी, तो जंक फूड से कैसे हमें परहेज करना है, डॉक्टर सुब्रत ने बड़े ही अच्छे से वो हमें समझाया। डॉक्टर सचिन, अगर बात करें बॉडी वाइटल्स की, तो हेल्दी हार्ट के लिए किस तरह के बॉडी वाइटल्स की जरूरत होती है? जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट रेट, इनका परफेक्ट लेवल, जो आइडियल लेवल होता है, वो क्या होना चाहिए जिससे हेल्दी हार्ट सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो अपनी एक मसल टोन होती है, एक मसल टोन हमें अपनी बना के रखनी चाहिए, है ना। बॉडी में जैसे फैट होती है, मसल होती है, तो जो अपनी एब्डोमिनल फैट है वो बिल्कुल हमें मिनिमल रखनी चाहिए। फैट मसल एक टोन बना के रखनी चाहिए। बात ब्लड प्रेशर की आती है, तो ब्लड प्रेशर के लिए गाइडलाइंस हैं, 140 से नीचे अपना बीपी रहना चाहिए, 140/90 से नीचे बीपी अपना टाइम टू टाइम हमें नापते रहना चाहिए। उसके अलावा वेट के साथ एक बीएमआई का एक कंसेप्ट आता है, बॉडी मास इंडेक्स, कि भाई अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट कितना है। अगर अपना वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है तो वो हानिकारक है, ठीक है। और वाइटल्स में जैसे अपनी हार्ट रेट है, अपनी हार्ट रेट जैसे कुछ लोग आजकल एप्पल वॉच आ गया कंसेप्ट, तो उससे भी मेजर करते हैं, इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन हार्ट रेट का अगर आप लेवल पूछे तो हम 60 से लेके 100 तक बोल सकते हैं कि भाई अपनी हार्ट रेट नॉर्मल है। तो ये वाइटल्स हैं। कुछ बीपी अपना टाइम से टाइम दबाते रहिए। ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर अगर आप बोले कि खाली पेट कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा आपकी अराउंड 100 होनी चाहिए, और खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 140 के नीचे होनी चाहिए, है ना। तो ब्लड शुगर, बीपी, ये अपना टाइम टू टाइम लगवाते रहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिस भी लैब से आप करवाएंगे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक, साथ में एक रेंज आती है कि अपना ये कोलेस्ट्रॉल की रेंज इसके अंदर होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने टेस्ट करवाया, तो अपने डॉक्टर जिसने भी एडवाइस किया उससे कंसल्ट कीजिए कि हम कैसे इससे इलाज कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जी, तो बेसिक अगर ये मेंटेन रहेगा तो जो दिल की कोई भी समस्या है वो किसी भी इंसान को नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये हम कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे अपना वेट है, इसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। दीज आर मॉडिफाइबल। कुछ फैक्टर होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जैसे कि हमारा कोई जेनेटिक कोई इश्यूज हैं, फैमिली हिस्ट्री, जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जो चीज अपने हाथ में है उसे अपने हाथ में लेके उसे अच्छे से कंट्रोल करो, ये कहना चाहेंगे। जी, तो जिस तरीके की ये बात चल रही है लाइफस्टाइल की, दिल की बात चल रही है,
डॉक्टर मनीष, अक्सर हम न्यूज़ में आजकल ये चीज़ें देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो अपना एक्सरसाइज करने गया और उसे अचानक अटैक आता है और सीधा वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कोई एक पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर आ जाता है? नहीं, देखिए, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक होता कैसा है। देखिए, हमारी हार्ट मसल है जिसे काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है और ये ब्लड सप्लाई 3 मेन धमनियों से आती है जिन्हें हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जब इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है तो ब्लॉकेज डेवलप होती है। ये ब्लॉकेज जब 70-80% से ज़्यादा रुकावट करती है तब सिम्टम्स आने लगते हैं। तब चलते हैं तो छाती में भारीपन होता है और उससे पेशेंट को पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हार्ट अटैक के लिए ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉकेज 70-80% हो। अगर किसी को 30 या 40 या 50% ब्लॉकेज भी है जिसके कोई सिम्टम्स नहीं है तो ब्लॉकेज बहुत बार बर्स्ट हो जाती है। जैसे स्किन के ऊपर छोटी सी फुंसी होती है, उसी तरह से ये ब्लॉकेज उस धमनी में बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होके ये फ्लोइंग ब्लड को, जो ब्लड फ्लो कर रहा था, उसको क्लॉट कर देती है और खून का थक्का बनने से वो धमनी अचानक से पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्सन को जिसको थोड़े छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं, उनमें अगर ये डिपॉजिट ब्लॉक बर्स्ट होगा तो एकदम से 100% ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। तो इस वजह से हम कॉमनली देखते हैं कि बहुत से लोग जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसमें एक्सरसाइज का दोष नहीं है, दोष है धमनियों की हेल्थ का। वो लोग जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है किसी भी कारण से, या तो स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, या स्मोकिंग करते हैं, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोगों की धमनियां हेल्दी नहीं होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं। और फिर जब ये लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें इस बात का रिस्क होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट बर्स्ट होकर हार्ट अटैक कर दे। तो हम सभी को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए ताकि हमारी आर्टरीज हेल्दी रहें। हमें अपना रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना चाहिए और अगर हमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं तो उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जी, तो बेसिकली ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन डॉक्टर, जब भी कोई भी व्यक्ति जिम में जाता है तो उसे लगता है कि मैं तो अब जिम जाने के लिए आ गया हूँ, या तो मैं तो एक्सरसाइज करने के लिए आ गया हूँ, तो अब मेरी लाइफस्टाइल तो हेल्दी है। तो ऐसे में उसे किन एक्सरसाइजेस से बचना चाहिए या कैसे अपनी शुरुआत करनी चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंसेस ना हो पाए? देखिए, अगर हम जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रिस्क वॉक, विच मीन्स कि 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर हम चलें, ये स्पीड, अगर हम इस स्पीड के लेवल की एक्सरसाइज करें या हम जॉगिंग करें, लाइट जॉगिंग 20 मिनट्स के लिए, ब्रिस्क वॉक 40 मिनट्स के लिए, या उसके इक्विवेलेंट एक्सरसाइज करें, तो ये जनरली हार्म नहीं करती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ओवर एक्सरसाइज करें, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बहुत फास्ट स्पीड पे रन करते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनमें इस तरह का रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग इस तरह की एक्सरसाइजेज में इंडल्ज करना चाहते हैं उन्हें पहले अपना एक बार चेकअप कर लेना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होने का कोई रिस्क तो नहीं है। जी, तो बेसिकली चेकअप आप कोई भी जिम ज्वाइन करे उसके लिए बहुत जरूरी है। या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करना है तो उसके पहले एक बार चेकअप कर लेना चाहिए। तो जिस तरीके से बात चल रही है कि वर्कआउट्स जब होते हैं तो उनमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो डॉक्टर सुब्रत, एक ऐसा ही सवाल वर्कआउट को लेकर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई वर्कआउट करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइजेस करता है, तो उससे पहले उसे क्या खाना चाहिए और उसके बाद उसे क्या खाना चाहिए ताकि जो ब्लड फ्लोइंग है हार्ट की तरफ उसमें उससे कोई खतरा ना हो? देखिए, इस सवाल का जवाब ऐसा है कि कुछ खाने से कुछ ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आइडियली यू शुड नॉट, आपको ये नहीं करना है कि आपने खाना खाया और अगले 1 घंटे में ही आप एक्सरसाइज करने के लिए चले। खाली पेट या एटलीस्ट खाने के 2-3 घंटे बाद आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर देखिए बेस्ट टाइम है सुबह में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बट इवन अगर किसी को समय नहीं मिलता, वो शाम में चलता है, तो बिफोर डिनर आपको अगर ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, बिफोर डिनर। लोग कहते हैं कि खाने के बाद चलना चाहिए, तो
तो खाने के बाद आप स्लो वॉक कर सकते हैं, आप अपने डाइजेशन को हेल्प करने के लिए। लेकिन खाने के बाद किसी भी तरह का ब्रिस्क एक्टिविटी या ब्रिस्क एक्सरसाइज जो है, ज़्यादा मेहनत करने वाला, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अब मैं इस पे 2-3 बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी डॉक्टर बंसल ने भी कहा कि चेकअप होना चाहिए। अब क्या हो गया है, जिम जो है एक तरह का फैशन है। ये बात आप शायद इसको मानती होंगी। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज एक 50 ईयर ओल्ड मैन है, थोड़ा वेट ज़्यादा है, नाउ ही हैज डिसाइडेड टू, उसको लगता है कि अब मैं फिट होना चाहता हूँ। अभी तक कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी कोई टेस्ट कराया नहीं, कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करी नहीं। सडनली एक दिन वो जिम को जाते हैं और अगर सपोज उनके अंदर कोई बीमारी इतने सालों में डेवलप कर गई, तो जिस दिन वो करने जाते हैं उस दिन वो काफ़ी उत्साहित होकर कुछ ज़्यादा कर दे, और अगर आपको बीमारी है तो आपको पता न चलेगा, फिर आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आती है। तो आपको पहले या तो आप कम एज में शुरू करते हैं जहाँ पे ये ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हैं। अगर आपको और कोई जो रिस्क फैक्टर जो हम लोगों ने आपको गिनाए हैं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या आप बहुत मोटे हैं, तो आपको अनलाइकली है कि कुछ है, तब आप कम एज में शुरू करते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आफ्टर सर्टेन एज आपको चेकअप करा के तब आपको एक और जहाँ तक वॉकिंग की बात है उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट आप अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपका चेकअप करना बहुत जरूरी है। जी, तो यानी कि फूड चॉइसेस जो होती हैं, जो भी खान पान की चीजें होती हैं, उससे हार्ट इशू का खतरा नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। नहीं, खाने के आगे पीछे कितना इंटरवल होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है जी। कुछ ऐसा कि हम खा लें और हमारी हार्ट की नाड़ियों में ब्लड फ्लो बराबर रहे, ऐसा नहीं है। जी जी। तो बेसिकली जिम या वर्कआउट के बाद जो जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा खाना और किस तरीके से खाना है ये मायने रखता है, और हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, जो हार्ट अटैक्स हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो डॉक्टर सचिन, जब भी हम ऐसे हार्ट अटैक्स के बारे में सुनते हैं, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है और वो कोई, तो इससे क्या होता है, क्या वो डर जाता है, वो कहता है कि अब मैं वर्कआउट बंद कर दूंगा, वो वर्कआउट रूटीन्स जो होते हैं वो उनके बंद कर देते हैं। तो क्या उन्हें अपने रूटीन्स जो हैं, जो अभी तक वो वर्कआउट करते आ रहे थे, दिल का दौरा पड़ने के बाद बंद कर देना चाहिए उन्हें? देखिए, ये जो आपका सवाल है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग है ना। दिल का दौरा, किसी को माइनर हार्ट अटैक आता है, किसी को मेजर हार्ट अटैक आता है ना। कोई अपना समय पे इलाज करा लेता है, किसी की हार्ट कितना अटैक आने के बाद अपना हार्ट कितना डैमेज हुआ है, इन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको 3 केस बताता हूँ, है ना। पहला केस है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, बहुत ही हल्का हार्ट अटैक है, उसने अपना इलाज करा लिया है, उसकी तीनों नसें खुल गई हैं, अब वो फिर से अपना वर्कआउट धीरे धीरे करके पूरा मैक्सिमाइज कर सकता है। दूसरा पेशेंट है, उसको बहुत ही मेजर हार्ट अटैक आया है, वो आधे घंटे के अंदर अपना हॉस्पिटल में जाके नस खुलवा लेता है, उसका हार्ट डैमेज इतना नहीं होता, अराउंड उसका हार्ट फंक्शन जैसे नॉर्मल 55% होता है, तो उसका हार्ट फंक्शन जैसे 50% के आसपास हो जाता है। तो वो भी अपना धीरे धीरे एक्सरसाइज करके अपना हार्ट अटैक अपना कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है। तीसरा पेशेंट है जिसको मेजर हार्ट अटैक आया है और उसका हार्ट का फंक्शन काफी कम हो गया है, जैसे 30% हो गया है, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पोस्ट हार्ट अटैक कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, किस लेवल की एक्सरसाइज करनी है, ये हर पेशेंट का अपना अलग अलग, और ये केवल कार्डियोलॉजिस्ट बता सकता है। जो उसका कार्डियोलॉजिस्ट जो उसको ट्रीट कर रहा है वो उसको बता पाएगा कि आपका हार्ट इतना काम कर रहा है और आपको ये करना है। जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ऑलरेडी वो अगर जिम जाता था या वर्कआउट्स करता था और अगर उसे दिल का दौरा पड़ा है, तो आगे जाकर उसे अपने रूटीन्स जो हैं वो बंद कर देने हैं। डेफिनेटली आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, जिस तरीके से दिल की बीमारी का खतरा जिस तरीके से हम देखते हैं अब बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें नींद की कमी जो है वो कैसे इम्पैक्ट डालती है? देखिए, नींद की कमी डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों का रिस्क इंक्रीज करती है, और करीब 6 से 7 घंटे हमें हर दिन सोना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अगर कम सोते हैं
तो उससे हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, उससे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत से के ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी धमनियों को अंदर से डैमेज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि धमनियों की हेल्थ या धमनियों का स्वास्थ्य खराब होता है, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स डेवलप होते हैं और आगे प्रॉब्लम करते हैं। नींद पूरी नहीं होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और भी कई सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। तो प्रॉपर सोना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आजकल लाइफस्टाइल आप खुद भी जानते ही हैं कि लोग वर्किंग इतने ज्यादा हैं कि 9-10 घंटे तक काम करते हैं, या फिर उनका ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा है और फिर वो कम समय के लिए सोते हैं और फिर अगली सुबह फिर उठकर ऑफिस आ जाते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति ये करता है कि मंडे टू फ्राइडे वो बहुत रिग्रेसली अपना काम कर रहा हो और सैटरडे संडे वो सोचता है कि मैं सो जाऊं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए वो स्लीप पैटर्न तो ठीक नहीं है। होना तो यही चाहिए कि रोजाना नियमित रूप से हम सोएं और एडिक्वेट टाइम के लिए सोएं। आज के समय में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, पर ये हेल्दी भी नहीं है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसा कर रहे हैं, हेल्दी नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे भी अपने स्लीप पैटर्न को ठीक कर पाए हम करें। और एक्चुअली हम बहुत सारा टाइम उन चीज़ों में भी वेस्ट कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं है। जैसे फ़ोन पे बहुत सारे लोग आज जब बेड पे लेटते हैं उसके बाद अपना फ़ोन लेके सर्फ करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी टाइम उसी में निकल जाता है। वो अननेसेसरी है। उस टाइम को अगर हम स्लीप में निकालेंगे तो हमें कई तरह के फायदे होंगे। जी, तो बेसिकली नींद कितनी ज़रूरी है ये हमें लगता है कि हम सैटरडे संडे में पूरा कर लेंगे, छुट्टी वाला दिन है, बट ऐसा नहीं है। रेगुलर स्लीप साइकिल जो है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जी, तो जिस तरीके से ये बातें चली जा रही हैं और बहुत ही अच्छा ये सेशन है जहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी जो चीजें हैं दिल को लेकर के वो क्लियर हो रही हैं। और मैं अगला सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर सुब्रत से। डॉक्टर सुब्रत, अगर किसी को हार्ट की बीमारी नहीं थी, अभी तक नहीं आती उसे हार्ट की बीमारी, या जेनेटिकली भी हार्ट डिजीज की हिस्ट्री नहीं रही है उस व्यक्ति को, तब भी क्या आगे चलकर उस व्यक्ति को लाइफस्टाइल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, आपका सवाल ऐसा है कि अगर मुझे रिस्क फैक्टर नहीं है और हम आगे अच्छा रहना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों को अपनाने में बुराई तो कोई भी नहीं नज़र आती मुझे। तो आपको अगर कुछ अच्छा आप कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल, अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, तो सपोज मेरी लाइफ 75 ईयर्स है और हम अगर उसको अपनी कोशिश से या अच्छा चीज़ कुछ अपना के हम उसको और बढ़ा सकते हैं, या नहीं भी बढ़ा रहे हैं, लाइफ सपोज 75 ही है लेकिन उससे पहले हमें कोई बीमारी ना हो, आई शुड रिमेन हेल्दी टिल 75, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई बीमारी नहीं है, आगे नहीं होगी, तो आप उसके लिए आपको भी कोशिश करनी है। जहाँ डॉक्टर की जरूरत है वहाँ डॉक्टर की मदद लेनी है। ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही मरीज आगे ठीक रहेगा। आपको अपना खुद का ध्यान रखना है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वहां पर हम लोग हैं ताकि आप आगे ठीक रहें। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर हिस्ट्री नहीं है तो वो ये सोच में रहे कि उसे कुछ नहीं होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। मैं इस पे आपको एक दूसरा कोरोलरी बता देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अल्कोहल पी के डेली गाड़ी चलाता हूँ, आज तक तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो मैं अगले दिन भी क्यों ना चलाऊं, है ना? जिस दिन होगी उस दिन लगेगा कि ये काम नहीं करना चाहिए। या जो नहीं पीते उनको ये नहीं कि हाँ मैं मतलब चलानी नहीं है, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन कि आगे नहीं होगा। तो आपको वो गलत काम नहीं करना है। आपकी आदतें अगर अच्छी हैं तो उसको मेंटेन रखिए, उसमें नुकसान क्या है? जो होना फायदा ही होना। बिल्कुल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना हर किसी के लिए जरूरी है, बजाय उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। केवल एक नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, केवल हार्ट ही नहीं, आपको बाकी हर मामले में आपको स्वस्थ रखेगा अगर आपने अच्छी आदतें बना रखी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मनीष, जिस तरीके से हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हेल्दी हार्ट की बात कर रहे हैं, तो मोटापा कैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है? देखिए, मोटापा दो तरह से हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज करता है। पहला तो जब हमारा वजन बढ़ता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन, वो हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, उसका असर कम होने लगता है। उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है,
कोलेस्ट्रॉल का लेवल एब्नॉर्मल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और बहुत सारे और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं। एक तो पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा, मोटापे से कई और बीमारियां भी होती हैं। एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया, जो रात को खर्राटे आने वाली समस्या है, जिसे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि वो बीमारी का लक्षण है, वो बढ़ता है। और साथ ही साथ मोटापा होने का मतलब है कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो ओवरऑल आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करता है। इन सब वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है। तो क्या स्लीप एपनिया जो है डॉक्टर, यानी कि खर्राटे किसी को आ रहे हैं, तो क्या उसे दिल का चेकअप कराना चाहिए? उसे पूरा चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि खर्राटे आना सिर्फ एक लक्षण है एक सीरियस बीमारी का, जो मैंने बोला स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में। होता ये है कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारे गले में हवा का रास्ता सिकुड़ जाता है, ये सबके साथ होता है। पर अगर किसी वजह से वो रास्ता पहले से सिकुड़ा हुआ है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है चर्बी का जमा होना, तो ऐसे व्यक्ति में नींद में वो रास्ता और सिकुड़ जाता है। उसकी वजह से हवा को लंग्स में जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ पे जो खर्राटे के रूप में सुनाई देते हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड लंग्स में नहीं पहुँच पाती है तो ब्लड में नहीं पहुँचती है, उसकी वजह से नींद बार बार टूटती रहती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और बहुत सारे हार्म्स होते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो ऐसे लोगों को अपना हार्ट भी चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए, और लंग्स को भी चेक करना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है जो यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अगर अब वो अपनी खर्राटों पे जरूर अब नजर रखने वाले हैं, क्योंकि खर्राटे जब भी किसी को आता है तो वो क्लिप लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि खर्राटों से बच जाए। तो इसे ऐसा बहुत नहीं बार है। हम मजाक मान लेते हैं, परिवार वाले बोलते हैं इनके साथ तो सोना नहीं है क्योंकि ये खर्राटे बहुत लेते हैं, पर वो उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है जो रात को खर्राटे आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वेट रिड्यूस करेंगे तो कम होगा, पर उस समय हमें उसको रियलाइज करना चाहिए कि मजाक की बात नहीं है, इसको सीरियसली लेना है। जी, तो यूजर्स क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूजर्स के भी कुछ सवाल है, तो सबसे पहला सवाल हमारे यूजर का सचिन जी के लिए है। डॉक्टर सचिन, उनका कहना है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीजेस होती हैं, उनको अवॉइड करने के लिए, लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए आप क्या टिप्स देते हैं? देखो, लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए सबसे पहले टिप है कि अपना वेट कंट्रोल में रखें। अपना बीएमआई है, जो इंडियन स्टैंडर्ड बीएमआई है, बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है, अपना 25 के नीचे रखने की कोशिश करें। वजन अपना कंट्रोल में रखें। चीनी वाली जो शुगर सिरप है वो सबसे कम से कम लें। जूस की जगह फ्रूट लें, ठीक है। खाना अच्छे से खाएं, एक्सरसाइज करें डेली। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो शाम पार्क में जाएं, ठीक है। अच्छा खाना, घर का खाना खाएं, खाना वैसा खाएं, सलाद खाएं जिसमें फाइबरस फूड है वो खाएं, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से अपना हार्ट हेल्दी रहेगा और दिल का अटैक पड़ने का कम से कम करेगा। शुगर अपना कंट्रोल में रखें, बीपी कंट्रोल में रखें। छोटी छोटी चीज इनका ध्यान रखोगे तो बड़ा दिल है, दिल का अच्छा रहेगा अपना दिल। बिल्कुल, तो मुझे लगता है यूजर को ये बहुत अच्छे से आंसर मिल गया होगा कि दिल की देखभाल उन्हें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे करनी है। बिल्कुल, तो अगला सवाल जो है हमारे यूजर का वो है डॉक्टर सुब्रत के लिए, और उनका कहना है कि कैसे पता चलता है कि किसी को सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है और किसी को सर्जरी चाहिए? सर्जरी से मतलब आपका ओपन हार्ट सर्जरी कह रही है? अगर मैं उनसे अगर पूछूं यूजर से, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपका जो डॉक्टर है वही डिसाइड करता है। जहां तक दवाई पे रखना है या आगे किसी स्टेंट की जरूरत है या ऑपरेशन की जरूरत है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक पेशेंट का प्रोफाइल, पेशेंट का लाइफस्टाइल, पेशेंट का नीड क्या है, तो ये अपने डॉक्टर पे विश्वास करके उस पे छोड़े, ताकि वो आपको आगे का बताए। ये कुछ देर की मीटिंग में बताना बड़ा मुश्किल है, बट यस, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जहां लगाना या ऑपरेशन करना जरूरी होता है और जल्दी जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जहां हम कहते हैं कि नहीं, आप तो अभी कुछ मत कराओ, आप दवाई पे ही रहो, वही आपके लिए बढ़िया है। तो ये पेशेंट के सबसेट अंदर कितनी बीमारी है और बाकी रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है।
इतना सिंपल नहीं है इसका आंसर। ये जो पेशेंट को जब आप कोई डॉक्टर देखते हैं वही बताएंगे और उनको फॉलो कर लीजिए। जी, तो बहुत मैटर करता है किस तरीके से कि किसे मेडिसिन की जरूरत है, ये तो डेफिनेटली डॉक्टर ही बता पाएंगे। अगला जो यूजर क्वेश्चन है वो डॉक्टर मनीष आपके लिए है, और उनका कहना है कि अभी हम नींद की बात कर रहे थे कि नींद नहीं पूरी हो पाती है, उस वजह से दिल को खतरा हो सकता है। लेकिन कई बार हमने ये सुना है कि कई लोगों को सोते वक्त अटैक्स आते हैं और सुबह तक उनकी नींद ही नहीं खुलती, यानी कि वो कोलैप्स हो चुके रहते हैं। तो हार्ट अटैक इन स्लीप ऐसा क्यों होता है? देखिए, सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग हमारे बॉडी में कुछ न्यूरल चेंजेस होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से हमारी धमनियां थोड़ा सिकुड़ती हैं, और अगर ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज के बर्स्ट होकर हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोना नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें रिस्क फैक्टर्स से हम बचें, और हमारा हार्ट और हमारी नसें, खून की नसें वो स्वस्थ हों, ताकि हम एक अच्छी नींद ले सकें। सबको नहीं होती ये प्रॉब्लम। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक उन्हीं को होता है जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी, तो बहुत ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को स्लीप में ही हार्ट अटैक आया, ऐसा कहीं नहीं है। किसका दिल किस तरीके से काम कर रहा है, ये उस इंसान को जाकर के जब तक वो चेक नहीं कराता तब तक नहीं कोई भी खुद से पहचान सकता। डॉक्टर सचिन, अगला जो सवाल है वो ये है यूजर का, उसका कहना है कि जिस तरीके से कोई रहता है छोटी जगह पे जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, कोई रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, तो ऐसे में व्यक्ति कैसे अपने दिल की धड़कन का ध्यान रखे, यानी कि जो वो इनटेक कर रहा है सांसों को वो पोल्यूटेड है, तो कैसे उस चीज को वो ध्यान रखे? देखिए, पोल्यूशन है और पोल्यूशन का इफेक्ट तो डेफिनेटली है ना। हमारे लंग्स के ऊपर भी है, हमारे हार्ट के ऊपर भी है। ठीक है, कल की बात है कि मैं खुद ट्रैफिक जैम में फंसा था एंड वहाँ पे काफी पोल्यूशन था, तो आई वाज लाइक कफिंग फॉर हाफ एन आवर आफ्टर रीचिंग होम। तो असर होता है, हमारे लंग्स के भी असर होता है, हमारे हार्ट पे भी असर होता है। तो पोल्यूशन को कम से कम अगर आप हो सकता है कि अवॉइड कर सकते हैं पोल्यूशन। आउटडोर में अगर आप जितना कम से कम निकलेंगे, इंडोर में पोल्यूशन कम होता है, आउटडोर में पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो पोल्यूशन के बीच कम से कम रहें। इंडोर में अगर आप रह पा रहे हैं, पोल्यूशन अगर आप गांव की तरफ जा पा रहे हैं, आईटी कंपनीज है, ठीक है आप नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आप गांव की तरफ जा पा रहे हैं या ग्रीनरी की तरफ जा पा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल बेहतर है। अवॉइड, अगर आप कह रहे हो कि जैसे आप गुरुग्राम में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, पोल्यूशन हम अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करने का तरीका तो है कि आप इंडोर रहिए। और ज्यादा हम हवा को तो नहीं बदल सकते, है ना। अपने गांव जाइए, बीच बीच में गांव जाइए, बीच बीच में फ्रेश एयर लीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, जरूरी है ना। तो थोड़ा सा मूव आउट करेंगे गांव की तरफ तो बेटर है, अगर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपना इंडोर रहिए, पोल्यूशन कम से कम लीजिए। जी, तो यानी कि जो हवा है जिस तरीके से हम देखें वो बहुत मैटर करती है कि आप क्या इनटेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हवा बिल्कुल मैटर करती है। हाँ जी, हवा बिल्कुल मैटर करती है। लंग्स है, जो टॉक्सिन्स हैं हवा में, जो पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी को भी कम करते हैं, हमारे हार्ट की कैपेसिटी को भी कम करते हैं, है ना। तो इनसे तो हमें बच के रहना ही चाहिए, डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर सुब्रत, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज हार्ट अटैक्स की, और हार्ट अटैक मोस्टली हम जब ये बात करते हैं स्लीप में आ जाता है कभी कभी, या इस तरीके से जब भी जिम में है वो जिम में एक्सरसाइज करते वक्त आता है, तो क्या और कोई भी रीजन हो सकता है हार्ट अटैक आने का? क्या यही ऐसे ही हार्ट अटैक्स आते हैं? नहीं, देखिए, हार्ट अटैक के अपने कुछ लक्षण हैं, कुछ तो बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड है कि भाई ये तकलीफ हो रही है, छाती में जकड़न हो रही है, या जबड़े में दर्द है, या बाजुओं में दर्द है, ये तो एक स्टैंडर्ड लक्षण हो गया। मैं इस बात को जरूर एक एग्जाम्पल दूंगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। एक फैमिली है, दो जुड़वा भाई, तो एक जो दोनों की एज 40-45 के बीच में है, एक को हार्ट अटैक हुआ था, वो स्मोक करते थे, ठीक है, रिस्क फैक्टर है, तो स्टेंट लगा।
2-3 साल बाद उनके घर से मुझे फोन आता है कि उनके जो दूसरे जुड़वा भाई है, ना वो मोटे हैं, ना उनको हाई ब्लड प्रेशर है, ना वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक, वो बेटे के साथ छत पे पतंग उड़ा रहे थे। ये बात है शाम के 5:30 बजे की। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि घर में ऐसा हो रखा है, तो हम लोग थोड़ा चिंतित है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, अगर ज्यादा कुछ दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए, नीचे ECG करके मैं ऊपर हॉस्पिटल में, मुझे दिखा दीजिए। बिलीव मी, वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और कोलैप्स कर गए हैं, जिसमें कि वो 1.5 किलोमीटर पर रहते थे हॉस्पिटल से। He would have been brought dead। वो जिंदा न पहुंचते अस्पताल अगर उस वक्त नहीं मेरी बात माने होते तो। जैसे ही वो पहुंचे, कोलैप्स किए हैं, उनको बिजली का झटका देके हम लोगों ने धड़कन ठीक करी है, वेंटिलेटर पे डाला है, ऊपर ले गए, एक नाड़ी बंद है, खोल दिया। बाय 7:30 एवरीथिंग इज सेटल्ड। अब यहाँ पे सारी चीजें होंगी। आपको एक तो जेनेटिक फैक्टर का रोल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको कभी होगा नहीं। तीसरा कि आपको अगर कोई भी अनयूजुअल लक्षण है जो आपको आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब छत पे पतंग उड़ा रहे थे तो उनको छाती में कुछ जलन हुई, नीचे आके जो यूजुअल होता है, आके उन्होंने इनो वगैरह पिया, उनको आराम नहीं मिला, तो उन्होंने एक उचित स्टेप लिया, तो आज उनकी जान सही सलामत है। तो एक तो ये हो गया कि आप अपने किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। जितने भी सडन डेथ होते हैं, मेरा ये मानना है कि 80 से 85% लोगों में कोई ना कोई तकलीफ हो रही होती है, भले ही कुछ घंटों से हो या कुछ दिन से चल रही हो, 2-4 दिन से। जो नजरअंदाज करते हैं वही ट्रैप हो जाते हैं, और अगर आपके आसपास इमीडिएट सुविधा नहीं है तो आपकी जान को भी उतना ही खतरा होता है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। जी, तो अगर इसी तरीके से सचिन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि खाने पीने को लेकर के कैसी क्लैरिटी आप देंगे ताकि जो दिल है हमारा हमेशा स्वस्थ रहे। देखिए, खाने पीने को लेके ऐसा है कि हम देखते आ रहे हैं, जब मैं छोटा था और अब मैं जैसे धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, तो खाने पीने को लेके मेरे को खुद को लग रहा है कि काफी चेंज हो गए हैं। शुरू में हम खाना खाते थे, साथ में एक सैलेड की प्लेट होती थी, उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब होता था। आजकल खाना ही बदल गया है, खाने का टाइम ही बदल गया है, हमारे पास खाने के लिए टाइम ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए। खाने के साथ में सलाद की एक प्लेट तो बहुत ही जरूरी है। आप चाहे एक रोटी कम खा लो, लेकिन एक प्लेट अगर आप सलाद की खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, साथ में ऑयली चीजें मत खाइए, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो मेरा कहना यही है कि एक प्लेट सलाद डेली की आप रोज खाइए, आपका हार्ट, अगर आपको मेरे से कोई टिप चाहिए ही है तो बस डेली एक प्लेट सलाद आप जरूर खाइए, ये मेरा कहना है। तो ये बेस्ट टिप है कि अगर एक प्लेट सैलेड जो है हमारे खाने के साथ जुड़ जाए तो वो दिल को कितना स्वस्थ कर सकता है, इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, एक सवाल कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन एट द एंड जब वो आपके पास आता है और उसे ये पता लगता है कि आप ये बताते हैं कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दीजिए, तो बिना सिम्टम्स के कैसे पहचाने कोई, क्या ऐसा होता है? देखिए, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हार्ट अटैक होता है और उसके सिम्टम्स नहीं आते। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है उनमें ये ज्यादा कॉमन है, पर जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी ऐसा हो सकता है। उसका रीजन है, कई बार वो हार्ट अटैक माइनर होता है, और डायबिटीज में ऐसा होने का रीजन है न्यूरोपैथी, यानी नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं, तो पेन की सेंसेशन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लक्षण नहीं आते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। पर उसके अलावा, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ये तो वो है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, पर हम सभी जिन्हें अभी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी कोई लक्षण नहीं है, हमें भी कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी धमनियां अंदर से किस हालत में है जी। तो इस वजह से हम ये निश्चिंत होकर ना बैठे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। हमें सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए, और साथ ही साथ वो सभी जिन्हें हार्ट डिजीज होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोक करते हैं, उन सभी को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी चाहिए, भले उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ज्यादा ना हो। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को लेके बहुत ज्यादा गलत फहमियां फैली हुई हैं।
पर वो ठीक नहीं है। जिन लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा है उनमें वो मेडिसिन बहुत बेनिफिट करती है और उसके रिस्क बहुत कम है। ये मैं मेन टिप देना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जहाँ ज़रूरी हो दवाई लें। बेसिकली हम जो भी बहुत बेसिक चीज है कि अपनी लाइफस्टाइल जो है वो जिस तरीके से मेंटेन रखना है, चाहे वो सैलेड खा के रखें, वॉक करके रखें, या फिर आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। अपनी लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो दिल का स्वास्थ्य है वो हमेशा रहेगा। एक आखिर सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगी और डॉक्टर सचिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम अक्सर सुनते हैं कि हाथ पैरों में सूजन हो जाना, क्या दिल की सूजन ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, दिल की सूजन मैं नहीं बोलूंगा, दिल का फैलना बोलूंगा या दिल का बड़ा होना बोलूंगा, है ना। हाथ पैर की सूजन हमें दिखती है, दिल की सूजन हमें दिखती नहीं है। दिल की सूजन ना बोल के उसको दिल का फैलना बोलते हैं। हम लोगों का दिल जैसे नॉर्मल 55% काम करता है, आपका मेरा जो भी हेल्थी लोग है। किसी किसी का दिल जिनका कमजोर हो जाता है 20%, 25%, 30% काम करता है, उनका दिल फैल जाता है, डायलेट हो जाता है। आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं कि दिल की सूजन है ना। उसके लिए हमें दवाइयाँ चलानी होती है और जो भी इलाज है हर पेशेंट के अपना अलग इलाज है उस चीज के लिए। तो उसी चीज को दिल की सूजन बोलते हैं कि दिल की वर्किंग कम हो जाती है परसेंटेज वाइज, तो वही दिल की सूजन है। और दिल का फैलना भी उसे ही बोलते हैं। बिल्कुल, तो दिल की बात में जिस तरीके से आज हमने बात की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की और दिल का ध्यान कैसे रखना है, तो मैं एक-एक करके चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बहुत ही बेसिक से शब्दों में बोलें कि आप अपने दिल का ध्यान किस तरीके से रखें। डॉक्टर सुब्रत? 3 ही बातें अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस करी है उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। एक होता है रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप में अगर कोई रिस्क फैक्टर है, 6-7 रिस्क फैक्टर नोन है जो इस बीमारी को बढ़ाते हैं। आप में कोई भी रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करें। अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो आगे ना हो, उसके बावजूद भी हो सकता है आगे ना हो, उसके लिए अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट का ध्यान रखें। और तीसरा, ये सारी चीजें ठीक है, उसके बावजूद अगर कभी आपको कोई तकलीफ होती है उसको नजरअंदाज न करें। ये मैं बार बार कहूंगा, बिकॉज अभी जैसे आपने बताया या पूछा कि तकलीफ नहीं हुई, हम लोग कहते हैं कि आपको पहले हार्ट अटैक हो रखा है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जब आप मरीज से बिल्कुल कहते हैं ना खोद के पूछना, तब वो कहता है एक बार गैस बहुत बनी थी मुझे, पेट में ऐसा लग रहा था, छाती जलन थी, फिर वो सपोज विद गॉड्स ग्रेस वो घंटे 2 घंटे में सेटल हो गया और उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया और 2 साल बाद जांच कराई तो पता लगा कि ऐसा हो रखा है। तो लक्षण आपको जरूर होते हैं 80-85% में। 10% हो सकता है बिल्कुल ही सडन हो जाए, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बट ये 3 चीज बेसिक जो है यही है जिसका सबको फॉलो करना चाहिए। जी, डॉक्टर मनीष मैं आपसे भी चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बहुत ही बेसिक शब्दों में कहें कि वो अपने दिल का ध्यान रखें। देखिए, ये बात हम सभी कह चुके हैं, मैं फिर दोहराऊंगा। और जो मैं सबको कहना चाहता हूँ, एक तो मीठा ना खाएं, नमक की मात्रा कम रखें, रोज वॉक करें, स्मोक ना करें, और जिन लोगों को हार्ट डिजीज होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली डायबिटीज, वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी रेगुलर बेसिस पे लें। जी, डॉक्टर सचिन? डॉक्टर मनीष ने काफी अच्छे से बताया है ना। अच्छे से खाना खाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, पार्क जाना है सुबह शाम, पोल्यूशन अवॉइड कर सकते हो तो पोल्यूशन अवॉइड करना है ना। जिम कर सकते हो हल्की फुल्की, आप जिम कीजिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, मॉनिटर करते रहिए, बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहिए और फिट रहिए। बिल्कुल, यही है। हाँ जी। बिल्कुल। तो आज हमने की दिल की बात, जहां पर हमने जाना कि किस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके दिल की स्वास्थ्य पर कितना असरदार हो सकता है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए और हमारे सवालों का इतने अच्छे से विस्तार रूप से जवाब देने के लिए आप तीनों डॉक्टर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं यही कोशिश करूंगी कि हमारे इस वेबिनार से हमारे दर्शक जो हैं वो अपनी दिल का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें, उसकी देखभाल कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।